देखिए, काफ़ी संख्या में जेसीओ जवान डिसेबल होकर आता है। जो विपरीत जो क्लाइमेट में, जो विपरीत परिस्थिति में हमारा सेना का जवान जेसीओ जो खड़ा हो जाता है और साउंड हेल्थ और साउंड फिजिकल कीप करने में दिक्कत होता है, जो कि 24 घंटा तो देखो खुले मैदान में खड़ा है, अफसरों का जैसा साख सुविधा में नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो ठीक है, अपने लिए लिखा है, लेकिन बीमार जरूर हो जाएंगे। जो कि साउंड हेल्थ के साथ में हम सेना में गए थे, 1000 में एक आदमी सिलेक्शन होता है सेना के अंदर, ऐसे हम सेना के अंदर गए थे। वहाँ पर कोई भी बीमारी जो नेगेटिव क्लाइमेट की वजह से कोई बीमारी हो जाता है और कोई सर्जरी हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में डिसेबिलिटी पेंशन लिया जाता है, लेकिन वो साउंड हेल्थ कीप नहीं कर पा रहा है और साउंड फिजिकल कीप नहीं कर पा रहा है। ऐसी स्थिति में सर्विस पूरा हो गया तो अपना मेच्योर सर्विस कंप्लीट कर दी, तो उन्होंने रिटायरमेंट लिख के दे दी। तो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जा रहा है करके उनको डिसेबिलिटी पेंशन जो सरकार जो गवर्नमेंट जो अपना डॉक्टर ने लिखा है परसेंटेज, उसको स्टॉप कर देता है। एक नोटिस भेजता है घर पे रिटायरमेंट के बाद आर्मी हेडक्वार्टर से, जो डिफेंस मिनिस्ट्री से, नॉट एट्रीब्यूट ऑफ मिलिट्री सर्विस, आपका जो बीमारी जो है मिलिट्री सर्विस से जुड़ा नहीं है। उसका कारण क्या है? जो हमारा यूनिट में जो हमारा कमांडिंग ऑफिसर बैठा हुआ है, उन्होंने हमारे मेडिकल बोर्ड में जो इंजरी रिपोर्ट, हमारे बीमारी के बारे में एक रिपोर्ट देना था, वो नहीं दे रहा है। वो कॉलम खाली पड़ा हुआ है। डिफेंस मिनिस्ट्री हमको वो रिजेक्ट करता है, अपील देता है 6 महीने के अंदर, आप संतुष्ट नहीं, हमको लेटर दे दो। हम लेटर दिएगा तो भी वहाँ कोई प्रूफ नहीं है, वो कॉलम खाली है, हमारा यूनिट ने उसको जीरो करके रखा हुआ है। ऐसे में डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन सेना का अधिकारी 40% सेना का अधिकारी फर्जी डिसेबिलिटी पेंशन ले रहा है। इसके अलावा और भी है, जंतर मंतर में एक बैनर और भी लगा था। वो बैनर था फर्जी मेडल का, वीरता पुरस्कार, गैलेंट्री अवार्ड्स, जो जवान जेसीओ के लिए जिंदा रहते टाइम पर नहीं मिलेंगे, अगर वो मर जाता है तो मिल जाता, उस टाइम पर जिंदा अफसरों को भी देंगे। लेकिन फर्जी मेडल का भी हमारा बैनर वहाँ लगे थे, उसका भी सीएजी रिपोर्ट जाने वाला है। तभी भी अफसर भाग के आएंगे, जेसीओ जवान का पीछे खड़ा हो जाए, पीछे खड़ा कर देंगे और लेके चले जाएंगे जंतर मंतर में। यही हो रहा है। ठीक है, जनरल सतबीर सिंह साहब ने 5000 से ऊपर मेडल को वहाँ पर जमा करा दिया और राष्ट्रपति भवन में जमा करा दी, बॉक्स में डालकर। उसका केस चल रहा है। जो हमारा सतबीर सिंह साहब तो सेना मेडल है खुद। क्या सेना मेडल का जो मुआवजा है महीने में जो 5000 रुपये मिलता है पेंशन के साथ में, क्या उनको नहीं मिल रहा? क्या उनका सेना मेडल उन्होंने वो डब्बा में डाल कर रख दिया? क्या नहीं रखा है। जेसीओ जवान का मेडलों को ले जाके, सर्विस मेडलों को ले जाके जमा करा देता है। यही ड्रामा ड्रिल चलते रहता है। जेसीओ जवान उसका पीछे भागता है। समय रहते हुए अपना हक मांगना सीख लो, नहीं तो अन्यथा हमें धोखा हो जाएंगे। जय हिंद। नमस्कार, मैं गोपाल कृष्ण। जो जेसीओ जवान देश भर में जो बैठा है, सभी ने कई सालों से 6th CPC से, सरकार से, केंद्र सरकार से, जो सत्ता में जो बैठता है उनसे ये मांग किया है समानता, जो डिसेबिलिटी पेंशन का समानता। जो हर जगह पर समानता का बात कहे जाता है, लेकिन अब एक न्यूज़ सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में आ रहा है। 11 मार्च को दिल्ली चलो, जो हमारा AICC जो फौजी कांग्रेस बोलता है, उन्होंने दिल्ली में धरना देंगे 1 दिन का, और देश भर में हर जगह पर उसका तैयारियां चल रहा है। और हमारा जितना भी जो सोशल मीडिया है और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है फौजियों का, और दिल्ली में जितना भी जो वेटरन नाम पर जो अफसरों ने संगठन बना कर रखा है, ये सब इसका तैयारियां कर रहा है, फ़ोनें घुमा रहा है। और आप अपना फ़ोटो भेजो, फ्लक्स में लगाना है, बैनर में लगाना है और पहुँचो, और पैसा पानी की तरह बगा रहा है। और 11 मार्च को दिल्ली में इकट्ठा होंगे। उसमें जो कई मांग है, डिसेबिलिटी पेंशन का मांग है। तो आप सबसे पहले डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में, हमारा मेजर जनरल साहब है जो
भोपाल से, वो क्या कह रहा है वो सुनो। जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों, मेरा नाम मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव है और मैं भोपाल मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको पूर्व सैनिकों के साथ हो रहे अन्याय के बारे में बताऊंगा। संक्षेप में बताऊंगा, पॉइंट फॉर्म में बताऊंगा। पॉइंट नंबर 1, पूर्व सैनिकों को मिलने वाली डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर 104 साल के बाद में सरकार ने टैक्स लगा दिया है। ये वो सैनिक होते हैं जो अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए, लड़ने के लिए जाते हैं। उसके बाद अपना कोई अंग, अपना कोई सिस्टम खराब हो जाने के कारण विकलांग बन जाते हैं, डिसेबल बन जाते हैं। उन्हें जो पेंशन मिलती है, सरकार ने उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया। मेजर जनरल रिटायर्ड श्याम श्रीवास्तव साहब जो भोपाल से क्या बोला है आपने सुन लिया है। और वही डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में हमारा मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब का जो संदेश क्या है वो भी आप सुनिए। मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब ने डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में क्या कहा। मेजर जनरल जीडी बख्शी ने युद्ध में घायल सैनिकों की डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स लगाने के सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया है। उन्होंने इसे सेना के मनोबल को कम करने वाला बताया है और सरकार से इस फैसले को बदलने की अपील की है। जो जीडी बख्शी साहब ने डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में जो क्या कहा वो भी हमने सुन लिया है। अब हमारा एआईसीसी जो प्रेसिडेंट, जो फौजी कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट कर्नल रोहित चौधरी साहब, जो हमारा सेना का जो राजनीति चला रहा है, उन्होंने क्या कह रहा है वो भी तो थोड़ा सुनिए। जय हिंद साथियों, आज बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट विषय लेकर हम आ रहे हैं कि जो हमारे डिसेबल्ड सोल्जर्स हैं उनकी जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसको इनकम टैक्स से एग्जम्प्टेड थी, उसको मोदी सरकार ने अपने एक फाइनेंस बिल के जरिए अभी कुछ दिन पहले उन्होंने उसको टैक्सेबल कर दिया है। रोहित चौधरी साहब ने क्या बोला है डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में वो भी आपने सुन लिया है। तो आपको सबको ये भी मन में होगा, हमने पहले डिसेबिलिटी पेंशन का समानता का मांग किया था, लेकिन वहाँ तक तो हम पहुँचा नहीं है। अब डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर केंद्र सरकार ने टैक्स लगा दी और इसी के ऊपर हमें ऐसे जैसे जवानों को हिंदुस्तान के अंदर गुमराह करके रखता है हमारा अधिकारी, जो कि टैक्स के दायरे में हमारा जेसीओ जवान डिसेबिलिटी पेंशन में आता ही नहीं है। इसलिए नहीं आता है, 100% अगर डिसेबिलिटी पेंशन अगर जेसीओ और जवान लिया जाता है तो भी वो टैक्स के दायरे में नहीं आ रहा है, जो कि जो नाम मात्रा का जो डिसेबिलिटी पेंशन टेबल हमारे लिए लागू किया हुआ है, जो कि जेसीओ जवान का टेबल जो है वो स्लैब सिस्टम में है। अफसरों का जो टेबल जो है वो परसेंटेज सिस्टम में है। 2006 में जो पे कमीशन आया उस टाइम पर अफसरों ने जो हमारा डिसेबिलिटी पेंशन का परिभाषा को बदल के जेसीओ जवान के लिए स्लैब सिस्टम को वैसे ही रख दी और अफसरों ने अपना पेंशन जो परसेंटेज सिस्टम में लेके चला गया। उसी की वजह से उनका 50, 75, 100% डिसेबिलिटी पेंशन पाने वाला अफसर को 90,000 रुपये से लेकर 2,70,000 तक महीना का हिसाब से डिसेबिलिटी पेंशन मिलता है। लेकिन हमारा जो जवान और जेसीओ के लिए 100% डिसेबिलिटी तो किसी को मिलता नहीं है। अगर जो बैटल कैजुअलिटी जो है उसको दिया जाता होगा, लेकिन वो भी अपना डिसेबिलिटी का दायरा जो मतलब हमने टैक्स का दायरे में नहीं आता है। और टैक्स लागू करने का कारण क्या है ये भी आप सुनिए। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार सेना के लगभग 36 से 40% अधिकारी विकलांगता पेंशन लेकर रिटायर हो रहे हैं, जो जवानों की तुलना में काफी ज्यादा है। रिपोर्ट में जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के लिए पेंशन दिए जाने पर चिंता जताई गई है और प्रक्रिया की समीक्षा करने की सिफारिश की गई है। जो कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल CAG रिपोर्ट के अनुसार 2023 में CAG रिपोर्ट सरकार को सौंपा गया है, जो केंद्र सरकार को। जो CAG रिपोर्ट में
जो 2023 में उसी टाइम पर जंतर मंतर में हमारा ऐतिहासिक आंदोलन जेसीओ जवान का भी चल रहा था। और उस टाइम पर दबाव में आकर सीएजे ने सरकार को रिपोर्ट दी, 40% सैनिक अधिकारी डिसेबिलिटी पेंशन फर्जी ले रहा है, खजाने को लूट रहा है, जो कि वो फर्जी बीमारी दिखा रहा है। और यही 2007-8 में जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल, उन्होंने भी सरकार को रिपोर्ट दिया है, जो सीनियर ऑफिसर, सीनियर रैंक ऑफिसर जो अपना डॉक्टरों के ऊपर दबाव डालकर जो डिसेबिलिटी पेंशन लिखवाता है और 75-100% डिसेबिलिटी पेंशन लेता है। 40% डिसेबिलिटी पेंशन ऑफिसर फर्जी ले रहा करके केंद्र गवर्नमेंट को रिपोर्ट 2023 में दिया गया। तो सरकार ने यह निर्णय लिया वो ब्याज सहित जो वापस लिया जाए। दो 2007 की बात है, 12 अप्रैल 2007 को एक ऐतिहासिक निर्णय सेना हेडक्वार्टर ने जवान और जेसीओ का साथ में, जो सर्विंग जवान और जेसीओ के ऊपर लागू किया। वो क्या है आप लोगों ने भूल चुका है। वो ये था, सेना के अंदर जो लाइफस्टाइल बीमारियां जिसका है, लाइफस्टाइल बीमारी जो बोलता है बीपी, शुगर, ये सब लाइफस्टाइल बीमारी में बोला जाता है। ऐसी जवानों को 26,707 जवान को और जेसीओ को सेना से बाहर कर दी। 2007 और 8 का ऐतिहासिक निर्णय था, ये सेना से बाहर कर दिया गया। सैनिकों ने, कुछ जेसीओ जवानों ने दिल्ली हाईकोर्ट में केस डाला। 2008 में, दिसंबर 2008 में दिल्ली हाईकोर्ट ने 26,707 जेसीओ जवानों को दोबारा सेना के अंदर वापस लेने के लिए आदेश दिया। उसके बाद उन्होंने अपना सेवा काल पूरा करके उन्होंने सेवानिवृत्त भी हुआ। जो ये ऐतिहासिक निर्णय जो लिया गया था, ये 26,707 आदमी जेसीओ जवानों के साथ में एक भी ऑफिसर बाहर नहीं आया, एक भी ऑफिसर बाहर नहीं आया। मैं आपको फिर बता रहा हूं। अब ये भी बताओ 2007 और 2008 में सरकार किसके थे? उस टाइम पर केंद्र में सरकार कौन सा था? मेरे ख्याल में यूपीए सरकार है, अभी एनडीए सरकार है। उन्होंने टैक्स डाल दी, जो कि फर्जी डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर खुलासा हुआ, वापस नहीं ले पा रहा है, तो उन्होंने टैक्स डाल दी। लेकिन अब रोहित चौधरी साहब, जीडी बख्शी साहब, श्रीवास्तव साहब हर जगह से अफसर जवानों और जेसीओ को इकट्ठा करके रैली का आह्वान किया, पैसा भगा रहा है, बैनर तैयार कर रहा है और दिल्ली में पहुंचेंगे और सरकार को चेतावनी देंगे। तो हम ये कह रहा हूँ, तो हमारा समानता का मांग हमने जो किया है डिसेबिलिटी पेंशन में, और स्लैब सिस्टम में हमको रखा है, उनको परसेंटेज सिस्टम में लेके गया है, और वो खजाना, देश के खजाना को वो लूट रहा है और उसके ऊपर थोड़ा सा टैक्स ले रहा है। तो हमें क्या चिंता करना इसको पीछे? हमने ये भी एक निर्णय लिया हुआ है, जो सेना का कोई भी अधिकारी किसी भी जगह पर अगर चुनाव लड़ेंगे, हम उसको वोट नहीं देंगे, जैसे जवान उसको वोट नहीं देंगे। ये भारत सरकार को हमने लिख के भी दिया हुआ है, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का जो लेटर हेड में लिख के दिया हुआ है, और सरकार को उसके ऊपर चिंता भी है। इसलिए सरकार ने हमारा 2 बार जीत हासिल किया हुआ, जो हमारा जो वीके सिंह साहब को तक उन्होंने टिकट नहीं दिया, चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया। अब आप देखिए, ये इसी हिसाब से हमें इस्तेमाल कर रहा है, यूज कर रहा है, यूज एंड थ्रो। आप 11 तारीख को आपको यूज करेंगे, इसके बाद इलेक्शन के टाइम पर आपको यूज करेंगे, उसके बाद आपको फेंक देंगे, जेसीओ जवानों को फेंक देंगे। ये अफसर, अब आप बताइए, सेना से जो आउट कर रहा था 26,000 आदमी को, उस टाइम पर कोई अफसर उसके अंदर नहीं था। और जो 26,000 जो सेना का जवान और जेसीओ को आउट किया था, वो लोगों को बीपी और शुगर की बीमारी थी, वो सेना से जुड़ा नहीं है, इसलिए उनको आउट किया था और हाईकोर्ट का आदेश पर वापस लिया। लेकिन यही बीमारी पर 40% ऑफिसर फर्जी डिसेबिलिटी पेंशन ले रहा है करके सीएजी रिपोर्ट है, कोई पूर्व सैनिकों ने नहीं बताया। ये सीएजी रिपोर्ट
और सीएजी रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने टैक्स लगा दी, सरकार का काम है, वो लगाएंगे, कोई भी सरकार हो, उनको लूट रहा है तो वो देखेंगे। और वो उससे बचने के लिए एक ही ताकत वही है, इकट्ठा हो जाओ और जवान जेसीओ के ऊपर टैक्स लगा। जवान जेसीओ टैक्स का दायरे में आता ही नहीं है, इतना तो कोई पेंशन हम नहीं मिलता हमको, जेसीओ जवान को कोई डिसेबिलिटी पेंशन इतना नहीं मिल रहा है। 18,000 रुपये 100%, 12,000 रुपये इतना तक ही मिल रहा है। और वो तो कभी 12 लाख तो बनता भी नहीं है साल में, लेकिन अभी भी वो वक्त बनकर टोपी सिर पे लगाकर बैनर के अंदर फोटो में लगाकर जिंदाबाद कर रहा है, नारा कर रहा है, तैयारी कर रहा है। उनको ये नहीं पता चल रहा है हमारा ऑर्डिनरी सुधार मेजर टेबल 20-25 साल से डमी बनाकर रखा है, जीरो का टेबल है सॉरी। और एक अग्निवीर, वो भी इसी के अंदर उन्होंने जुड़ा हुआ है। अग्निवीर 2022 में सेना के अंदर लागू किया। सेना का रिटायर्ड अफसरों ने और सेना प्रमुखों ने इसके लिए हाँ कर दी और 2022 में इसको विरोध नहीं हुआ, कोई रिटायर्ड अधिकारी विरोध करने नहीं आया। 2022 चला गया, 2023 चला गया, 2024 में जो लोकसभा चुनाव का टाइम आ गया, अपना रोहित चौधरी साहब ने एआईसीसी प्रेसिडेंट जंतर मंतर पहुंच गया और वो अग्निवीर का खिलाफ मोर्चा खोल दी। तो उसको 2022 में जो लागू कर रहा है उस टाइम पर विरोध क्यों नहीं किया? इलेक्शन के टाइम पर जो मेंढक बन के बाहर आ जाता है, हाथ में झंडा तोप देता है और जेसीओ जवान को यूज कर लेता है और उसके बाद फेंक देता है। यही हालात है। और जागो जेसीओ जवान, आप जागो, आप किसी का खिलौना मत बनो। आप अपना हक को अपना पैर में खड़ा होके आप सरकार से मांगो, ताकत लगा कर मांगो, जरूर मिलेंगे। बाइकआउट करो इस अफसरों को, अगर इनको अधिकार भी मिल जाएंगे तो आपको उन्होंने किनारा कर दिया। जय हिंद।